हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.2। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक बटन दबा दें और साथ ही सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। तो आज का क्वेश्चन है, यदि 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जहाँ देखिए ए और बी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा और 90 के बराबर है और ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो हमें जो जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। दिया है 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, √3। तो यहाँ हम लिखेंगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ 60 डिग्री कहाँ से आया, √3 की जगह 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो हम √3 की जगह 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए ये 10 और ये 10 दोनों एंगल क्या हो गया, ये 10 और ये 10 दोनों कैंसिल हो गया। तो इसीलिए a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है। और फिर दिया है देखिए 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो इसको लिखेंगे हम 10a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ नीचे में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो मेरा समीकरण 1 क्या है, लिख लेंगे पहले, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, देखिए जोड़ देंगे तो ये a और a कितना हो गया, 2a, और ये प्लस से माइनस कट गया, इज इक्वल टू 60 और 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसीलिए a बराबर 90 डिग्री भागा कितना, 2, कट के कितना हो गया, 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना निकला, 45 डिग्री। अब चलिए हम b का मान निकालते हैं। तो b का मान आप समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 1 में भी रख दीजिएगा तो निकल जाएगा, और समीकरण 2 में भी रख दीजिएगा तो b का मान निकल जाएगा। चलिए हम समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, चूँकि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और एंगल a कितना निकला, 45 डिग्री, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसीलिए तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -45 डिग्री। तो इसीलिए b इज इक्वल टू कितना, 15 डिग्री। तो मेरा b कितना निकला, 15 डिग्री। a कितना निकला, 45 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः a और b का मान 45 डिग्री और 15 डिग्री है। तो ये था मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन से बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कौन सही था, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो यहाँ देखिए a और b
का ऐसा मान रखेंगे कि जो दोनों बराबर हो। अगर बराबर हो गया तो सत्य है, अगर बराबर नहीं हुआ तो असत्य है। चलिए हम माना a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये मेरा LHS हो गया, इसको हम LHS मान लिए, इसको RHS। तो चलिए हम बिठाते हैं इधर साइन a की जगह कितना 30 डिग्री और b की जगह 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री जोड़ साइन 60 डिग्री। तो यहाँ मेरा साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और साइन 60 का √3/2। साइन 90 का मान 1 इज इक्वल टू ये दोनों का LCM 2 तो 1 + √3। इसका भिन्न जोड़ निकाल दिए यहाँ। तो क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं तो नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। तो ये मेरा आंसर क्या हो गया असत्य। क्या हो गया असत्य हो गया ये मेरा। 4 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए अगर हम थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये हमको प्रूव करना है कि अगर हम हर बार थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे तो साइन में भी वृद्धि होगा। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। देखिए थीटा में वृद्धि हो रही है 0 से कितना 30, तो 0 था तो कितना आया 0, 30 हो गया तो आधा आने की वृद्धि हो रही है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1। तो हर बार देखिए ये क्या हो रहा है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। यहाँ लिख देंगे इसलिए थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। यहाँ लिख देंगे इसलिए थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए थीटा में वृद्धि हो रहा है हर बार 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। तो ये था मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए इसको हम चेक करते हैं कि अगर थीटा के मान में हर बार वृद्धि होगा तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान आधा और कॉस 90 डिग्री का मान 0। देखिए थीटा में हर बार वृद्धि हो रहा है तो क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रही है क्या नहीं हो रही है। देखिए थीटा में तो वृद्धि हो रही है 0 से 30, 30 से 45, 60, 90 हो गए।
तो क्या कॉस थीटा में वृद्धि हो रहा है क्या? पहले 1 था, फिर √3/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर आधा हो गया, फिर 0 हो गया, यानी कि ये घटते जा रहा है ना। हर बार घटते जा रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा? असत्य। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? असत्य। तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए थीटा में वृद्धि होने पर थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। तो ये था मेरा तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि अगर हम थीटा का वैल्यू कुछ भी रख लें, जैसे 0 रख लें, 30 रख लें, 45 रख लें, 60 रख लें, 90 रख लें, तो चलिए हम थीटा का मान हम जो है 30 डिग्री रख लिए, माना थीटा इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा, ये दे के रखा गया है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना? आधा, और इसका कितना हो जाएगा? √3/2। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो इसका आंसर क्या होता? सत्य। तो ये था मेरा चौथा नंबर का क्वेश्चन का आंसर। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो चलिए हम इसको देखेंगे कि कॉट a परिभाषित नहीं है अगर a बराबर कितना हो? तो 0 डिग्री। तो हम जानते हैं कि tan 0 डिग्री का कितना होता है? 0। tan 0 डिग्री का कितना हो गया? 0। तो tan a बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/cot a। तो चलिए हम cot a के जगह जो है कितना रख दें? 0 डिग्री, cot 0 डिग्री। तो cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? cot 0 डिग्री, tan 0 का 0, तो cot 0 का क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो cot 0 डिग्री का मान कितना हो गया? अपरिभाषित। परिभाषित नहीं है, क्या है? अपरिभाषित। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये था मेरा पांचवा नंबर का आंसर।